स्थापना हो, आपके संपूर्ण शरीर में लक्ष्मी की स्थापना हो। वैसा ही आवेश होता है। महालक्ष्मी आवेशात्मक शक्ति नहीं है। अभी महाकाली साधना कराने लगो तो आज साधक इतना इतना ऊपर कूदने लगेगा। अगर महाकाली साधना करा दी जाए या चामुंडा साधना करा दी जाए तो साधक इतना इतना ऊपर शाक्तोपासना है, शक्ति का खेल है, महालक्ष्मी है। अगर महासरस्वती साधना करा दी जाए तो ज्ञान का आवेश आ जाएगा शिष्य में अचानक। शिष्य आवेशात्मक हो जाएगा, शक्ति आवेश के साथ चलती है। पर महालक्ष्मी आवेशों से परे की शक्ति है। महालक्ष्मी अनुष्ठान अलग तरीके के होते हैं। जिसकी जेब में वास्तव में पैसा होगा वो आप शो नहीं मचाएगा। जिसके पास पैसा होगा, जिसने पैसा जिसके पास सफिशिएंट बह रहा है। मान लीजिए आपके घर के सामने नदी बह रही है, तो नदी का पानी जब आपको मालूम है यहां पर उपलब्ध है तो आप बाल्टी लेके झगड़ा नहीं करेंगे, आप आवेश में नहीं आएंगे, आप तूफान नहीं बजाएंगे। आपको मालूम है घर के सामने नदी बह रही है, जब चाहेंगे तब पानी भर लेंगे, जब चाहेंगे तब पानी उठा लेंगे। पानी के लिए झगड़ा करने की यहां क्या जरूरत है? पर अगर पानी की कमी होगी तो पानी के लिए झगड़े हो जाएंगे, एक आवेश आ जाएगा। अगर अभी दुर्गा साधना करा दी जाए, मैंने साधकों को देखा है, अगर दुर्गा साधना करा दी जाए तो 2-3 साधक बाहर आपस में जरूर लड़ लेंगे, क्योंकि उनमें शक्ति का आवेश आ जाएगा। आज तक कोई ये पता नहीं पाया, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा। मैं आपको शक्ति की परिभाषा दे रहा हूं, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि शक्ति है क्या। ये तत्व है, ये मैटर है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एयर है, ये अग्नि है, ये है क्या। इसको मैटर में रखे। साइंस भी वैज्ञानिक भी आज तक नहीं बताया कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी को हम किस खंड में रखें। उन्होंने वर्गीकरण तो कर दिया कि ये धातु होती है, ये लोहा है, ये पानी है, ये अयस्क है, ये यौगिक है, ये तत्व है। पर शक्ति को ना वो मैटर कह सकते हैं, न शक्ति को वो कंपाउंड कह सकते हैं, न शक्ति को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह की शक्ति है, इसको कहां रखा जाए। ये स्पिरिचुअलिज्म में ये हुआ कि ये चीज आई शक्ति। टोटल स्पिरिचुअलिज्म जो है वो शक्ति को आइडेंटिफाई, शक्ति को पहचानने की प्रक्रिया है कि आपकी भगवती 4 हाथ हैं, आपने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं, आपने पीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं, आप शेर पे बैठी हैं, आप ऊंट पे बैठी हैं, आप इस पे बैठी हैं, आप उस पे बैठी हैं, आपका वाहन होता है, आपका वाहन ये है। ये शक्ति को पहचानने का तरीका है। बस हाँ, हम शक्ति का जो ध्यान करते हैं उसमें शक्ति का यही ध्यान दिया गया है। एक महान गुरु के पुत्र कभी महान ज्ञानी नहीं बन पाए। महात्मा गांधी के पुत्र महात्मा गांधी नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास उनको वो चीज आसानी से मिल गई थी, आसानी से प्राप्त हो गई थी, इसलिए उनने उस चीज में रुचि नहीं ली, उस चीज की तरफ वो बढ़े नहीं, उस चीज की प्राप्ति की उन्होंने कोशिश नहीं की। पर जहां पे उस चीज का अभाव होगा, एक भरे पेट आदमी के सामने आप कितना भी अच्छा भोजन रख दीजिए, आप उसका पेट भरा हुआ, आपने उसको भोजन दे दिया बहुत अच्छा, वो उसको रुचि से नहीं खा पाएगा। भोजन के प्रति उसकी वो बात वो आवेश नहीं रहेगा जो एक खाली पेट आदमी को, जिसने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, उसके सामने आप सूखी रोटी रख दीजिए, एक सामान्य भोजन रख दीजिए, पर उसके अंदर शक्ति का आवेश ऐसा होगा कि वो उसको तुरंत खा लेगा, उसका तुरंत भक्षण कर लेगा। महालक्ष्मी का शिविर आवेशात्मक नहीं होता, महालक्ष्मी का साधक आवेशात्मक नहीं होगा। जैसा आवेश आप डालोगे, सूर्य में जिस तरह का आवेश पड़ेगा उसी तरह की क्रिया हो जाएगी। समस्त ब्रह्मांड में वही क्रिया होती है जो सूर्य में जो आवेश डाल दिया जाता है।
और अगर आप चाहो तो आप में जो भी आवेश डालना चाहें वो हम आवेश डाल सकते हैं, वो आवेश डाला जाएगा और डाल देंगे तो उस तरह की क्रिया हो जाएगी। इसीलिए महालक्ष्मी के पूजन के साथ क्या है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, एंड बोलिए एंड ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, एंड ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। ये एंड ह्रीं क्लीं तीनों चलाई गई है एक साथ, कि महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही कुछ चीज उठती है, कुछ चीज आगे बढ़ती है। नमो निखिलम, नमो निखिलम, नमो निखिलम, नमो निखिलम, नमो निखिलम, नमो निखिलम, नमो निखिलम।